नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और कोडिंग विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे सीएसएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अपने एलिमेंट्स को पोजीशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि अगर हम अपने वेब पेज को कोई भी सीएसएस ना दें, तो भी ब्राउज़र एक डिफ़ॉल्ट सीएस हमारे वेब पेज को देता है। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, उनकी विड्थ उनके कंटेंट पर डिपेंड करती है। और जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो हाइट होती है, वो कंटेंट के साइज़ पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो एलिमेंट्स का ऑर्डर आता है, वो हमारे एचटीएमएल के कोड से ही आता है। अगर हम अपना कोड ऊपर-नीचे कर दें, तो हमारे एलिमेंट्स भी उसी हिसाब से अरेंज हो जाएँगे। अब अगर मैं बात करूँ कि स्क्रीन पर कौन-सा एलिमेंट सबसे टॉप पर आता है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं, वो टॉप पोज़ीशन एक्वायर करते हैं और जो हमारे पेरेंट होते हैं, वो पीछे की तरफ जाते चले जाते हैं। इसका मतलब ये है, मान लो मेरा एक डिव है और उसके अंदर मैंने एक h1 टैग भी यूज़ किया है। तो यहाँ पर मेरा चाइल्ड कौन है? मेरा चाइल्ड है हमारा h1 टैग और पेरेंट कौन है? पेरेंट है हमारा डिव। अगर मैं अपने डिव को एक बैकग्राउंड कलर दे दूँ, मान लेते हैं येलो, तो होगा क्या? जो हमारा डिव है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाएगा। लेकिन हमारा जो h1 है उसका तो हमने कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन हमें डिव का बैकग्राउंड कलर पीछे दिखता है और h1 टैग हमें उस डिव के ऊपर दिखता है। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि h1 चाइल्ड है, इसलिए वो ऊपर आ रहा है। अगर यहाँ पर उल्टा होता कि डिव ऊपर आ जाता, तो हमें हमारा h1 टैग दिखता ही नहीं। आप इन चीज़ों को एक लेयर की तरह समझ सकते हैं। मतलब कि एक डिव जो है वो एक लेयर है और h1 जो है वो एक दूसरी लेयर है और h1 लेयर हमारी डिव लेयर के ऊपर है, इसलिए वो हमें दिखाई दे रही है। इसी चीज़ को CSS Z इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हमारे एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा एक तीसरी एक्सिस यानी कि Z एक्सिस में भी अपने आप को पोजीशन करते हैं। इसे अगर आप चाहो तो एमडीएन में इसके बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन बस ये आपको एक कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो चाइल्ड होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे ऊपर प्रेज़ेंट होते हैं। अब लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात आती है, हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हम अपने डिफ़ॉल्ट लेआउट को अल्टर करना चाहते हैं, तो हमारे पास वहाँ पर क्या ऑप्शन है? दोस्तों, वहाँ पर हमारे काम आती है पोज़ीशन प्रॉपर्टी। पोज़ीशन प्रॉपर्टी को हम 5 टाइप की वैल्यूज़ दे सकते हैं, जो कि है स्टैटिक, दूसरी है रिलेटिव, तीसरी है फिक्स्ड, चौथी है एब्सोल्यूट और पाँचवीं है स्टिकी। इसमें जो सबसे पहली है स्टैटिक, वो बहुत ही ख़ास है। वो बाय डिफ़ॉल्ट एचटीएमएल देता ही देता है। हमारे कोड का जो भी ऑर्डर या लेआउट आता है, वो स्टैटिक प्रॉपर्टी की वजह से ही आता है। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर हम कहीं स्टैटिक पोज़ीशन डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो हम अपने ब्राउज़र को यही बता रहे हैं कि जैसे भी एचटीएमएल डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन है, वैसे की वैसी हमारे स्क्रीन पर आ जाए, उसमें कोई चेंज ना होए। इसके बाद आती है हमारी रिलेटिव पोज़ीशनिंग। ये प्रॉपर्टी क्या करती है? ये हमें अपने एलिमेंट को उस जगह के रिलेटिव पोजीशन करने में मदद करती है, जहाँ पर वो बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई पोजीशन प्रॉपर्टी यूज़ ना करूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी कोई ना कोई पोजीशन आती, तो मैं उस पोजीशन के रिलेटिव उस सेम एलिमेंट की नई पोजीशन डिफ़ाइन कर सकता हूँ। चलिए काम करते हैं, इसे एक बार कोड में करके देखते हैं। हम पोजीशनिंग को कोड पेन में ही कर देखेंगे, तो चलिए सीधा खोलते हैं अपना कोड पेन। ये आ गए हम अपने ब्राउज़र में, यहाँ पर लिखेंगे हम कोड पेन और हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3 बॉक्सेस बनाएँगे, रेड कलर का, ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का। तो बॉक्सेस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे बॉडी और बॉडी में हम दे देंगे बॉडी का क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हम देंगे एक डिव, डिव को दे देंगे हम एक क्लास और इसको हम देंगे रेड कलर, रेड बॉक्स और डिव को यहाँ पर बंद कर देंगे। इसको 3 बार कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको देंगे हम ब्लू बॉक्स और यहाँ पर हम इसको देंगे ग्रीन बॉक्स। और अब हम इन डिव को स्क्वायर्स बनाएंगे। इसके लिए हमें देना होगा CSS। तो चलिए लिखते हैं अपना कोड। सबसे पहले लिखेंगे रेड बॉक्स के लिए
इसको सबसे पहले देते हैं हम बैकग्राउंड कलर, इसको हम दे देंगे रेड। विड्थ भी दे देते हैं 200 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा एक रेड कलर का बॉक्स आ चुका है। अब एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे और इसको बनाएंगे यहाँ पर हम ब्लू बॉक्स, यहाँ देंगे इसको ब्लू, और इसी तरह से यहाँ पर इसको देंगे हम ग्रीन ग्रीन। तो ये तैयार हो गए हमारे बॉक्सेस। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HTML अपने आप इन्हें बाय डिफ़ॉल्ट एक के नीचे एक दिखा रहा है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती थी कि हम इन बॉक्सेस को ऐसे वर्टिकली पोज़ीशन ना दिखाने की बजाय इनको हॉरिज़ॉन्टल दिखाना चाहते थे। तो वो हम कैसे कर पाते? तो वो हम कर पाएँगे रिलेटिव पोज़ीशन की मदद से। तो जल्दी से काम करते हैं, इन सबको रिलेटिव पोज़ीशन दे देते हैं। इसके लिए हमें देना होगा पोज़ीशन और यहाँ पे देना होगा रिलेटिव। ऐसे ही इसको भी हमें रिलेटिव पोजीशन देनी होगी। और अब हम क्या करेंगे, हम इन वर्टिकल बॉक्सेस को हॉरिजॉन्टली अलाइन करने की कोशिश करेंगे। और हम कैसे करेंगे, हम चाहेंगे कि हमारा जो ग्रीन है वो स्टार्टिंग बॉक्स हो, उसके बाद रेड हमारा उसका सेकंड बॉक्स हो, और फिर ब्लू बॉक्स हमारा थर्ड बॉक्स हो। तो ये काम करने के लिए हमें अपने एलिमेंट्स को मूव करना होगा, और मूव करने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट प्रॉपर्टी होती हैं और उन्हें हम कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी 4 कौन-कौन सी होती हैं? पहली होती है आपकी टॉप, दूसरी होती है आपकी राइट, तीसरी होती है आपकी बॉटम और चौथी होती है आपकी लेफ्ट। इन कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टीज़ को आपको जो वैल्यू देनी होती है, वो आप पिक्सल में दे सकते हो या किसी भी यूनिट में दे सकते हो। लेकिन हम एक काम करेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए हम पिक्सेल्स यूज़ करेंगे। इसमें एक बात और है ध्यान में रखने वाली, जो टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम है, इसका मतलब ये है कि हमें अपने एलिमेंट को उस साइड से जिसका हम नाम ले रहे हैं, जैसे कि अगर हम टॉप ले रहे हैं, तो हमें टॉप की साइड से उस एलिमेंट को टॉप की ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है। इसे हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर हम कहें टॉप 50%, तो इसका मतलब ये है कि टॉप से पुश करो अपने एलिमेंट को 50 पिक्सल, मतलब कि नीचे की तरफ। और अगर हम लेफ्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें राइट की तरफ अपने एलिमेंट को शिफ्ट करना है। और इनमें जो पिक्सल वैल्यूज़ देनी है वो आपको उनकी करंट पोजीशन के हिसाब से देनी है। जैसे मान लेते हैं ये मेरा जो ग्रीन बॉक्स है, इसकी जो स्क्रीन पर करंट पोजीशन है वो यहाँ पर है, तो मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस स्टार्टिंग पॉइंट से अब हम इस एलिमेंट को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अगर मुझे इसे ऊपर की साइड मूव करना है, तो मुझे इसको यहाँ से, ये डिस्टेंस 200 पिक्सल है, 200, और ये डिस्टेंस 200 है, तो यहाँ से मुझे 200 और 200 400 पिक्सल इसको मूव करना होगा। मतलब मुझे बॉटम प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी ताकि मैं बॉटम से अपोज़िट डायरेक्शन में पुश करूँ तो ये ऊपर पहुँच जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देंगे बॉटम और यहाँ पर देंगे हम 400 पिक्सल। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रीन बॉक्स है वो टॉप पर आ चुका है। रिलेटिव पोजीशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर हम अपने एलिमेंट को कहीं भी कभी भी मूव कर रहे हों, तो हमारे जो HTML का डिफ़ॉल्ट लेआउट है, डिफ़ॉल्ट फ्लो है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो कभी भी ख़राब नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं मैं इसको वापस वैसा ही करूँ जैसा ये था, और अगर मान लेते हैं मैं इस ब्लू को नीचे की तरफ शिफ्ट करूं, तो कायदे से होना ये चाहिए कि मैं अगर इसको शिफ्ट करूंगा तो ग्रीन भी नीचे शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन हम रिलेटिव पोजीशन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए होगा क्या कि जब मैं इसको पुश करूंगा तो ये इसके या तो ऊपर से चला जाएगा या नीचे से चला जाएगा। इस ये एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट था या इसके अलावा जो भी वेब पेज पे एलिमेंट्स हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। अगर आपको डेमो देखना हो तो आप ये देख सकते हैं। मैं इसको एक लेफ्ट की प्रॉपर्टी देता हूँ, ज़्यादा नहीं दूँगा, 10 पिक्सल दूँगा, और इसको मैं देता हूँ अब टॉप प्रॉपर्टी, जिसको मैं देता हूँ 50 पिक्सल। और आप देख सकते हैं कि ये नीचे की साइड खिसका,
लेकिन ग्रीन वहीं का वहीं रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ एचटीएमएल का अपनी साइड से कुछ ऐड करते तो ये अपने आप नीचे खिसक जाता। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको अपने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को अपने वेब पेज पे कहीं मूव करना है, तो आप रिलेटिव पोज़ीशन का यूज़ कर सकते हैं। इसको वापस इसी स्टेट में ले आते हैं और अब हम क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्टिव पे वापस फ़ोकस करेंगे। अपने ग्रीन को यहाँ लाएँगे, ब्लू को बीच में लाएँगे और रेड को सबसे लास्ट में लेकर जाएँगे। फिर से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमने बॉटम दिया था और हमने बॉटम की वैल्यू 400 पिक्सल दी थी। ये आ गया हमारा 400 पिक्सेल्स और अभी रेड जो है वो इसके पीछे है और अब हम चाहते हैं कि ब्लू हमारा बीच में आए। तो हमें पहले तो 200 पिक्सल अपवर्ड मूव करना होगा और फिर राइट साइड मूव करना होगा। तो अपवर्ड के लिए हम बॉटम से पुश करेंगे तो हम ब्लू बॉक्स में जाएँगे और यहाँ पर देखेंगे बॉटम और बॉटम को हम क्या देंगे 200 पिक्सेल्स और अब ब्लू को हमें पुश करना है लेफ़्ट साइड से। तो हम लेफ़्ट प्रॉपर्टी लेंगे और इसको देंगे 200 पिक्सल और आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन के जस्ट साइड में आ चुकी है। और जो हमारा रेड है जो पीछे छुपा हुआ है इसके, उसको हमें कितनी देनी होगी? उसको 200 + 200 मतलब कि 400 पिक्सल हमें देनी होगी। तो वो भी हम लेफ़्ट साइड से धक्का लगाएँगे और यहाँ पर देंगे हम 400 पिक्सेल्स और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा ऑर्डर जो हम चाहते थे वैसा आ गया है। हमने अपने एलिमेंट्स को जिस तरह से हम पोज़ीशन करना चाहते थे वो हम कर चुके हैं। दोस्तों इस सेम रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है। हम चाहते तो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से भी इस चीज़ को थोड़ा एफ़िशिएंट वे में कर सकते थे। तो वो कैसे करेंगे? चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम पहले अपना कोड रीसेट कर लेते हैं। उसके लिए मैं जितना हो पाएगा उतना अनडू कर देता हूँ इसको। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी एक बार, वो मैंने आपको बताई थी इनलाइन ब्लॉक। उसमें क्या होता है, हमारा जितना कंटेंट होता है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट उसी लाइन से शुरू हो जाता है। तो चलिए इनको डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे के देखते हैं। इसको भी देते हैं। आप देख सकते हैं कि अपने आप हॉरिज़ॉन्टली अलाइन हो गई हैं। लेकिन ये उस ऑर्डर में नहीं है, जिस ऑर्डर में हम इन्हें चाहते थे। हम ग्रीन को इधर चाहते थे और रेड को इधर चाहते थे। लेकिन इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी से हमारा काफ़ी काम आसान हो गया क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ़ एक ही डायरेक्शन में अपने बॉक्सेस को मूव करना है। रेड को यहाँ से यहाँ करना है, ग्रीन को यहाँ से यहाँ करना है। तो सिंपल सा काम क्या कर देंगे, रेड को 400 पिक्सल की लेफ़्ट कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी दे देंगे और ग्रीन को 400 पिक्सल की राइट कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी दे देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा काम है। ग्रीन को हम दे देंगे राइट और 400 पिक्सल, ये ग्रीन यहाँ पर अपनी जगह पर आ गया और रेड को लेफ़्ट दे देंगे। आप देख सकते हैं कि वो रिज़ल्ट यहाँ पर भी अचीव हो गया है। हमें इन्हें वर्टिकली मूव करना नहीं पड़ा। तो दोनों ही तरीके सही हैं। ये वाला ज़्यादा एफ़िशिएंट है और ज़्यादा स्मार्ट है। तो ये था दोस्तों रिलेटिव पोज़ीशन के बारे में। अगले लेसन में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट पोज़ीशनिंग के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।